बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्मार्ट सिलेबस जो उर्दू का पब्लिश किया गया पीटीबी की तरफ से वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इंग्लिश की जो यूनिट्स आपके सिलेबस में ऐड की गई हैं उसमें सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है जो सेवियर ऑफ मैनकाइंड है। इसमें से क्या क्या काम आपने करना है: कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी स्किल्स, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब कुछ जो आपको एक्सरसाइज में दिया जाता है वो सारा कुछ आपने उसमें जो है वो करना है। उसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन जो है वो 5 till 8 क्वेश्चंस भी हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस भी हैं और 5 till 8 क्वेश्चन भी। इसमें क्लास वर्क और होमवर्क का मतलब क्या है कि बेसिकली जो सिलेबस बनाया गया है वो 6 मंथ्स में डिवाइड किया गया और एक सब्जेक्ट को जो जितने नंबर ऑफ लेक्चर्स मिलते हैं उसके हिसाब से क्लास वर्क वो होगा जो टीचर्स क्लास में कराएंगे और होमवर्क वो होगा जो बच्चे घर पे करेंगे। करना आपने ये सब कुछ जो कुछ लिखा है ये सारा करना है, चाहे वो होमवर्क में या क्लास में। इसी तरह से पैट्रियोटिज्म की जो कॉम्प्रीहेंशन है वो करनी है, उसमें से एक्सरसाइज ए करनी है। इसके अलावा ग्रामर करनी है, इसकी राइटिंग स्किल्स भी करनी है, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स भी करनी है और होमवर्क के तौर पे वोकैबुलरी भी आपने करनी है। इसी तरह से अब यूनिट नंबर 4 जो है वो आ गया, 3 वाला ओमिट हो गया। 4 वाला है हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इसकी भी ओरल एक्टिविटी क्लास में होगी। इसके अलावा स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, डिक्शनरी स्किल्स, ये सब एक्सरसाइज में जो चीज़ें दी होती हैं उनके बारे में। फिर कॉम्प्रीहेंशन में ए, बी और डी तीनों एक्सरसाइजें करनी है। इसके अलावा ग्रामर जो भी है, राइटिंग स्किल्स हैं, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये सारा काम है। और इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन की जो सी एक्सरसाइज है वो आपको घर पे करने के लिए मिली है, साथ वोकैबुलरी, यानी कि ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसके बाद यूनिट नंबर 5 डैफोडिल्स वाला, इसमें क्लास में है ओरल एक्टिविटी, कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज ए कॉम्प्रीहेंशन में से, फिर उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच, इसमें एक्सरसाइज ए बी, वोकैबुलरी में एक्सरसाइज ए बी सी, फिर ग्रामर, फिर राइटिंग स्किल्स और उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी आपने सारा करना है। और फिगर्स ऑफ स्पीच एक्सरसाइज सी और डी होमवर्क के तौर पे होगी। ये सारा चैप्टर नंबर 5 में से काम करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है काइड्स वीएन एंड पाकिस्तान, इसकी भी ओरल एक्टिविटी क्लास वर्क में है। इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन में एक्सरसाइज नंबर ए, वोकैबुलरी में डी और ई एक्सरसाइज, डिक्शनरी स्किल्स और उसके अलावा ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, ओरल कम्युनिकेशन और होमवर्क के तौर पे वोकैबुलरी में एक्सरसाइज ए बी एंड सी। इसके बाद आगे यूनिट नंबर 7 है सुल्तान अहमद मस्जिद, इसमें भी ओरल एक्टिविटी, उसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन, फिर इसके बाद ग्रामर, राइटिंग स्किल्स और ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स और फिर वोकैबुलरी, ये सब कुछ इसमें से भी करना है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो है वो आपने जहन में रखनी है कि एक्सरसाइज तो बताया गया है, तो इसके अलावा जो रीडिंग है इस चैप्टर की वो भी आपने सारी करनी है ट्रांसलेशन के साथ। वो इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन वो आपने करना है, क्योंकि वो करेंगे तो फिर ही आप बाकी सब कुछ कर सकते हैं और अदरवाइज वो भी एक पेपर में क्वेश्चन आता है। तो पेपर का जो आपका पैटर्न है वो तो वही रहना है, नंबर भी उसके उतने ही रहने हैं, सिर्फ सिलेबस शॉर्ट हो। तो 7 स्टोरीज हैं जिसमें से थर्ड वाली स्टोरी ओमिट है और इससे आगे वाली भी सारी जो है वो भी ओमिट हो गई हैं। अच्छा, जो लेटर्स आपने करने हैं वो कौन कौन से हैं: लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ, फिर उसके अलावा लेटर टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस, उसके अलावा फादर को लेटर लिखने हैं ताकि वो एक्स्ट्रा ड्यूज आपको भेज सकें। तो ये 3 लेटर्स ये वाले, और फिर उसके बाद आगे होमवर्क के तौर पे, मतलब ये भी आपने करने हैं, ये अगर क्लास में आपको ना भी कराए जाए फिर भी आपने करने हैं। क्लास वर्क बेसिकली टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया और होमवर्क आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अब इसको कैसे टीचर्स मैनेज करते हैं या आप करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन हर बर्थडे, टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू लेंड सम बुक्स, और टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हर मदर, और लास्ट लेटर है टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर द गिफ्ट।
इसके अलावा स्टोरी राइटिंग है, वो भी अगर आप करते हैं, वैसे तो लेटर और स्टोरी राइटिंग में से एक ही चीज़ बच्चे लिख लेते हैं, अगर स्टोरी राइटिंग भी आप करते हैं तो वो भी गिवन है। इसमें लेटर में और स्टोरी राइटिंग में और आता है, दोनों में से एक चीज़ करनी होती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे प्रेफर टू राइट लेटर। अगर आप स्टोरीज करना चाहें तो ये जो सारी स्टोरीज लिखी हुई हैं जिनके यहाँ पे किसी के स्टोरी का है नेम है या उसका मॉरल है, दोनों में से जो भी है ये भी आप कर लीजिएगा। इसके अलावा जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो आपने करने हैं, एक तो सॉल्व्ड है ना, ये हमने ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से देखना है, उसमें जो दिए गए हैं जो सॉल्व्ड कॉम्प्रीहेंशन है उसमें से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ और टेंथ, 6 टोटल 10 है, तो 15 है, उसमें से आपने ये 6 करनी है। उसके बाद जो कॉम्प्रीहेंशन जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज सॉल्व्ड है वो 10 है, तो 10 में से 6 आपको दिए गए हैं, और जो एक्सरसाइज वाले कॉम्प्रीहेंशन है वो टोटल 15 है, उसमें से भी 6 आपको दे दिए गए हैं, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, 13 एंड 15, ये जो ग्रामर एंड कंपोजिशन में जो नंबरिंग हुई है उसके हिसाब से। अच्छा, उसके बाद ट्रांसलेशन टेंस जो आपको दिया गया है वो सारे का सारा टेंसेस जितने भी हैं वो सारे होंगे, एक्टिव वाइज भी होंगे और उसके और पैसिव वाइज भी होंगे। तो क्लास में भी प्रैक्टिस इनकी की जाएगी और अदरवाइज घर के लिए भी प्रैक्टिस होगी। तो टेंसेस आपके कम नहीं हुए, वो सारे के सारे जो 59 एक्सरसाइज हैं वो आपने सारी की सारी करनी, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के जो सेंटेंसेस होते हैं। ओवरऑल बेटा पेपर के पैटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ उसकी जो सिलेबस की लेंथ है उसको थोड़ा कम किया गया है। होपफुली आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।